नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से नीतियों को, चाणक्य के नीतियों को, उनके विचारों को और जो इसमें बातें उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से अर्जित की है, उन्हें अब जिन शब्दों में पिरोया है, उससे ही हम सीखने का और जानने का प्रयास करते हैं। और वो बातें उतनी ही असरदार और उतनी ही प्रमाणित हैं जितनी वो आज के समय में भी उसी तरीके से काम में आती है। तो क्यों ना हम इन बातों को सीख कर अपने जीवन में उसको सही निर्णयों में बदल कर अपने इस एक संदेह युक्त और जो दुख से आपको पीड़ित है या किसी तरीके के परेशानी है, उसमें इस होश को साधते हुए, ज्ञान का इजाफा करते हुए, एक सही दिशा में चलते हुए अपने इस जीवन को सही जगह पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बातें कह रहे हैं। जले तैलम खले गुहाम पात्रे दानम मना गपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तिता। जिस प्रकार जल पर तेल दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर भी वस्तु की शक्ति अथवा विशेषता से स्वयं फैल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है। मतलब पानी पे यदि तेल की बूंद डाली जाएगी तो वह बूंद के रूप में न रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें ऐसी हैं जो अपने आप अपनी विशेषता के कारण फैल जाती है। इन सब का अपना गुण है। जब ये उन ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंचती हैं तो ये अपने आप फैल जाती है। तात्पर्य आप समझ गए होंगे। धर्माय आख्याने शमशाने च रोगिणाम या मत्तिर भवेत सह सर्वदैव तिष्ठन् चेत को न मुच्यते बंधनात्। धार्मिक कथा आदि सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। वाह! कहां पे व्यक्ति को इस संसार से, जो संसार का बंधन है, उसे छूटने को प्रेरित करता है। जैसे जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि पर जाता है तो वो समझता है कि ये शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब मनुष्य बीमार होता है तो वो प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो वो संसार के बंधनों से छूट सकता है। परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है, रोग से मुक्त हो जाता है, तो वो फिर से संसार की उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। शमशान से जब व्यक्ति लौटता है, जब रोग से ग्रसित होता है, बीमार होता है, और जब धर्म सभा में बैठकर अच्छी बातें सुनता है, तब उसका जो मन है, उसके जो विचार हैं, वो ऐसे बदलते हैं कि लगता है कि संसार पूरा मोह बंधन से भरा हुआ है, हमें इसे त्यागना है। लेकिन जैसे ही वो वापस सांसारिक दुनिया में आता है, घर में लौटता है, वो वैसे ही सारी बातों को फिर से आचरण करने लगता है, उसको अपने जीवन में अपनाने लगता है और वो सब भूल जाता है जो उसको उन चीजों से प्रेरणा मिली है, जो उनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ है। क्योंकि वो एक क्षणिक प्रक्रिया होती है। कह लीजिए कि जिस निश्चित समय के लिए वहां पे वो बैठा हुआ है या उसको महसूस किया, तब तक वो उस स्थिति को पा लेता है, परंतु उसके पश्चात वो अपनी जो मूल अवस्था है उसमें फिर से लौट आता है। ये वैसा ही होता है जैसे कि एक हवा का झोंका आया, आपको सहला के चला गया और उसको आप महसूस तो कर पाए लेकिन रोक नहीं पाए। उसी प्रकार
अगर उस स्थिति को हम रोक लें, अगर उस स्थिति को सदैव के लिए अपने साथ सजो लें, तो इस संसार की जो मोह माया है, जो संसार का जो माया जाल है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवत यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान महोदया। दुष्कर्म करने के पश्चात, दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, यदि वैसी बुद्धि पाप करने से पहले हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप अक्सर देखते होंगे कि आप जब गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो उसके बाद जो आप पश्चाताप करते हैं, आप अगर वैसी स्थिति आपका उस दुष्कर्म करने से पहले हो तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब मनुष्य कोई बुरा कार्य करता है उसके बाद वो पछताने लगता है, उसे अपने किए हुए कार्य से पछतावा होता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे ही हो जाएं जैसे पश्चाताप के समय होते हैं, तो मनुष्यों का बेड़ा पार हो सकता है, अर्थात कल्याण हो सकता है। तो जब भी कोई गलत काम करें तो उसके बाद की जो उसके बाद का जो रिग्रेट होता है, जो आप पश्चाताप करते हैं, उसको आप याद करिए और वो दुष्कर्म करने से, वो बुरा काम करने से पहले सोचिए कि वही आपको महसूस होगा। इससे जो है आप गलत काम करने से बच जाएंगे। दाने तपस्य शौर्य न विज्ञाने विनय नय विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता, नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर अमूल्य रत्न है, अर्थात दानशीलता, तपस्या, वीरता और विज्ञान आदि में एक से बढ़कर श्रेष्ठ पुरुष विद्यमान है। तो किसी भी व्यक्ति को इन सब बातों को लेके अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर वो दानी है तो अपने दान देने के लिए, दान देने को अभिमानित नहीं होना चाहिए। चाहे जितना वो तपस्या करे उस चीज को लेकर उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे जितना वीर हो, चाहे जितना विज्ञानी हो, चाहे जितने विनम्र हो, चाहे जितना नीतिवान हो, इन सब बातों को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा संसार है कि यहाँ पे आपसे बड़े बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर बने हुए हैं। तो आपको अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सदैव बस ये ध्यान रखना है कि चीजें ठीक करनी है, वही आपके लिए भी हित है और समाज के लिए भी। दुरस्थो अपि न दुरस्थो यो अस्य मनस स्थिता यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थो अपि दूरता। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ है वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। वास्तव में जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वे यदि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वह पास रहने पर भी दूर होता है। यह आप अक्सर महसूस कर सकते हैं, रिलेशनशिप में होता है। जब आप प्यार में होते हैं तो कोई व्यक्ति चाहे कि दूसरे देश में हो, आपको ये महसूस होता है कि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये है सच्चा प्रेम। लेकिन जब किसी का झूठा प्रेम होता है तो अगर वो आपके साथ भी है तब भी वो कनेक्शन नहीं फील होता, तब भी वो बातें नहीं फील होती। तो यहाँ पे तात्पर्य है एक ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम, क्योंकि वही आपको महसूस कराता है एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे पर्सन को जान सकते हो और जानने के बाद उसकी स्थिति को समझ सकते हो। तभी आप अपने विचारों को, उसके विचारों का आदान प्रदान एक समरूपता होगा, एक सूत्र में बंधेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप धारण करेंगे, इनसे सीखेंगे, इन पे मंथन करेंगे। और आपको क्या लगता है, आप भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ बातों को नए एपिसोड में कुछ और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।